नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर में एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज के बारे में। किसकी दोस्तों? एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज के बारे में। एमएस वर्ड की बात करें हम दोस्तों तो एमएस वर्ड से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी क्वेश्चन शॉर्टकट कीज से बनते हैं। SHORTCUTS शॉर्टकट से बनते हैं। अब यहाँ पे जाकर के हर एक एग्जाम में एक या दो सवाल आपको शॉर्टकट की से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे और वो चर्चा करेंगे हम ए से लेकर के जेड तक। ए से लेकर के जेड तक की जो शॉर्टकट कीज है ना, उनकी चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी सारी शॉर्टकट की आपको क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। हम बात करते हैं आज पहली शॉर्टकट की जिसका नाम है कंट्रोल+A। ये कंट्रोल+A क्या काम करती है तो देखिए दोस्तों, कंट्रोल+A का काम होता है दोस्तों, जैसे पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट कर देती है। ऐसे कैसे ये सिलेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे सिलेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये काम करती है एक साथ में। कैसे? अब यहाँ पे जरूरी नहीं है पैराग्राफ को ही करें, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ, मतलब ऑल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट। किसको दोस्तों? ऑल डॉक्यूमेंट लिख देंगे। ऑल डॉक्यूमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट को क्या करती है दोस्तों? सेलेक्ट करती है। ओके, सेलेक्ट को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों चयनित करती है। क्या करती है? चयनित करती है। मैं करके दिखा रहा हूं एक बार। मैं कीबोर्ड से क्या प्रेस कर रहा हूं दोस्तों? कंट्रोल+A प्रेस कर रहा हूं। देखो कंट्रोल मैंने दबाया, साथ में ए दबाया, तो क्या हो गया दोस्तों? जो भी मैटर लिखा हुआ था ना इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो क्या हो गया दोस्तों? सेलेक्ट हो गया। तो आई होप आपको कंट्रोल+A का यूज समझ में आ गया होगा। आप भी जब कोई डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर मैटर लिखते हो और फिर कंट्रोल+A प्रेस करते हो तो ऐसे कुछ सेलेक्ट हो जाता है पूरा का पूरा मैटर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर सवाल आया कि डॉक्यूमेंट के सभी जो भी है डॉक्यूमेंट के अंदर, उन सभी को चयनित करना है, सेलेक्ट करना है, तो कौन सी की प्रेस करेंगे दोस्तों? कंट्रोल+A प्रेस करेंगे। कौन सी करेंगे दोस्तों? कंट्रोल+A प्रेस किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे दोस्तों अगले शॉर्टकट की अगली शॉर्टकट की यहाँ पे कंट्रोल+B। अब कंट्रोल+B क्या काम करता है दोस्तों? देखिए, मान लीजिए आपके पास ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को अगर मैं कंट्रोल+B करता हूं दोस्तों तो हल्का सा प्रभाव पड़ेगा। अभी नजर देखिए, ये पैराग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है आपको। अगर मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ को करता हूं सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करता हूं कंट्रोल+B, क्या प्रेस करता हूं दोस्तों? कंट्रोल+B प्रेस करता हूं तो हल्का सा क्या हो गया दोस्तों? गहरा हो गया। क्या हो गया दोस्तों? गहरा हो गया, ठीक है। तो गहरा हो गया तो देखो क्या होता है इससे, कंट्रोल+B से क्या होता है दोस्तों? या तो होगा गहरा, क्या होगा? गहरा। ये इसको बोलते हैं डार्क। क्या बोलते हैं दोस्तों? डार्क। या बोलते हैं गाढ़ा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाता है एक तरीके से। अगर मैं बात करूं यहाँ से एमएस वर्ड से कहां से करेंगे? होम टैब में जाएंगे और दिखाई दे रहा है आपको ये बी का ऑप्शन, इसके द्वारा कंट्रोल+B किया जाएगा दोस्तों। या क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं। क्या होता है दोस्तों? बोल्ड यानी गहरा। गाढ़ा किससे होता है? कंट्रोल+B से होता है। सवाल बनेगा कि किसी डॉक्यूमेंट के किसी पैराग्राफ को गहरा या गाढ़ा करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज लेंगे दोस्तों? कंट्रोल+B लेंगे दोस्तों। समझ में आ गया आपको? क्लियर यहाँ तक का? तो कंट्रोल+B से क्या होता है दोस्तों? गहरा या गाढ़ा किया जाता है कंट्रोल+B से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार अनबोल्ड करके दिखाता हूँ और क्लियर हो जाएगा मैटर आपका। यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से जैसे क्लिक हटाया, देखो नॉर्मल हो गया ना। लेकिन जैसे मान लो आपको सिर्फ इतना सा करना है, इन द कोड फॉर द वीडियो, इतना सा आपको गाढ़ा करना है यानी डार्क करना है, तो क्लिक करो। देखो हल्का सा ये अलग दिख रहा है क्योंकि ये क्या हो गया दोस्तों? बोल्ड हो चुका है। क्लियर यहाँ तक का? तो कंट्रोल+B का भी यूज आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन गलत नहीं करके आने, कैसे भी घुमा फिरा के पूछे बता दीजिएगा आप, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर जिसका नाम है दोस्तों कंट्रोल+C का यूज क्या होता है। तो देखो कंट्रोल+C का मतलब होता है दोस्तों कॉपी करना। क्या होता है दोस्तों? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कॉपी करना, COPY, कॉपी करना होता है। अब कॉपी क्यों किया जाता है? जब आपको लगे कि जैसे मान लो आपसे कोई बोलता है कि यार ये लाइन है ना, पहली लाइन जो वीडियो प्रोवाइड्स वाली लाइन है, इसको आप एक काम कीजिए, नीचे भी आपको ऐसे के सेम लाइन लिखनी है, तो आपकी समय की बचत के लिए कॉपी किया जाता है। कॉपी करने से क्या होता है? लाइन यहाँ भी रहेगी और नीचे भी आ जाएगी। जैसे मैं कॉपी करता हूँ, मैंने कंट्रोल+C कर दिया यहाँ से, कंट्रोल+C जैसे ही किया मैंने और नीचे जैसे कर्सर लेके आया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों अब कॉपी हुई चीज को वापस लाने के लिए किया जाएगा दोस्तों पेस्ट। क्या किया जाएगा दोस्तों? पेस्ट किया जाएगा। तो कंट्रोल+V प्रेस कर देता हूं मैं, तो देखो यहाँ पे ये आ गई लाइन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कॉपी करने से क्या होता है? एक तरीके से कॉपी करना मतलब सेम लाइन दूसरी जगह लेके आना, ठीक है। तो कॉपी करके क्या किया जाता है दोस्तों? पेस्ट किया जाता है, PASTE। और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल+V होती है। ध्यान रखना, पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+V होती है। जैसे मैंने अभी पहली लाइन को यहाँ से कॉपी किया था, कॉपी करने से क्या होता है? सेम लाइन कॉपी हो जाती है और जहां भी आप पेस्ट करोगे वहां पे चली जाती है। तो आई होप आपको कंट्रोल+C यानी कि कॉपी करना अच्छी तरह आ गया होगा, कॉपी करना, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है?
कंट्रोल प्लस सी होती है। साथ में कॉपी करने के बाद उस लाइन को लाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, पेस्ट किया जाता है। और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस वी होती है। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस वी होती है। क्लियर यहां तक का। सवाल यह आ सकता है कि मान लीजिए राम को एक लाइन को कॉपी करना है और उस लाइन को दूसरी जगह पेस्ट करना है, तो कौन कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की जाएगी। तो पहले कॉपी की जाएगी तो कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, उसके बाद में कंट्रोल वी प्रेस करेंगे दोस्तों। ठीक है, जहां भी रखना है वहां पे कर्सर ले जा करके। तो आई होप आपको कंट्रोल सी का यूज आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों अगली शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस डी की ओर। कंट्रोल डी क्या करता है दोस्तों, ध्यान रख दीजिएगा। कंट्रोल डी से आता है दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आता है। क्या आता है दोस्तों, मैं लिख देता हूं यहाँ पे FONT डायलॉग बॉक्स, DIALOG डायलॉग बॉक्स। ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आता है। अब ये होता क्या है दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप नजर मतलब एक तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा रहा है एक फॉन्ट। ठीक है, और फॉन्ट के अंदर हल्का सा ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो फॉन्ट यानी कंट्रोल प्लस डी, मतलब ये डायलॉग बॉक्स खुलता है यहाँ से, ये डायलॉग बॉक्स खुलता है यहाँ से। तो देखो मैं यहाँ से कीबोर्ड की जैसे शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ ना, कंट्रोल प्लस डी, जैसे मैंने कंट्रोल दबाया और फिर डी प्रेस किया तो सामने एक ऐसा बॉक्स खुल गया दोस्तों। इसे हम बोलेंगे दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जो आपके सामने नजर आ रहा है। इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि मान लो इफेक्ट के अंदर आ गया स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, ऑल कैप, हिडन, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे दोस्तों किसके, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर। तो सीधी सी बात है, कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है दोस्तों, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्या होता है दोस्तों, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, डायलॉग बॉक्स क्लियर यहां तक का, ये ओपन होता है यहाँ से। और इसके अंदर से हम काफ़ी चीज़ें यूज कर सकते हैं, जैसे डबल स्ट्राइक थ्रू यूज करना है आपको। ठीक है, तो इनकी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कंट्रोल प्लस डी का अंत मतलब एक तरीके से जो शॉर्टकट की होती है किस काम क्या काम करती है पता लग गया होगा आपको। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों MS वर्ड के अंदर। किसके अंदर बात कर रहे हैं दोस्तों, MS वर्ड के अंदर। अगर बात करें एक्सेल वगैरह की तो अलग है, उसकी मैं अलग वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, तो आज हम MS वर्ड की बात कर रहे हैं, उनकी शॉर्टकट कीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो किस किस को वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कंट्रोल प्लस ई के बारे में। कंट्रोल प्लस ई क्या काम आता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कंट्रोल प्लस ई क्या काम करता है, ये काम करता है दोस्तों सेंटर लाइन का। किसका करता है दोस्तों, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कंट्रोल प्लस ई जो काम करता है वो काम करता है दोस्तों सेंटर अलाइन का। अब ये अलाइन क्या होते हैं दोस्तों, पैराग्राफ के 4 अलाइनमेंट होते हैं। देखो यहाँ पे नजर आ रही जो पैराग्राफ है ना यहाँ पे, ये इसके ऊपर यहाँ पे देखो, एक होता है लेफ्ट जो बाय डिफॉल्ट रहता है, एक होता है यहाँ पे सेंटर जो दिखाई दे रहा है वो सेंटर अलाइनमेंट है आपको, ये होता है दोस्तों राइट अलाइनमेंट, और ये होता है दोस्तों जस्टिफाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो रहता है दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट। क्यों रहता है सेंटर, देखिए मैं इसको जैसे कॉपी मतलब सिलेक्ट करता हूँ एक तरीके से, यहाँ से चयनित कर दिया मैंने। देखिए यहाँ से आपको ये तीनों लाइन दिखाई दे रही है, जैसे कि वीडियो, पेस्ट और वीडियो, ये तीनों एक सीधे में नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पे देखो लास्ट में राइट साइड में कैन और द यहाँ पे देखो आगे पीछे नजर आ रहे हैं। तो मतलब कौन सा अलाइनमेंट है यहाँ पे, लेफ्ट है, क्योंकि लेफ्ट साइड से एकदम सीधे में दिखाई देता है। अलाइनमेंट का जो हिंदी अर्थ होता है दोस्तों, उससे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संरेखण। क्या बोलते हैं दोस्तों, संरेखण बोलते हैं। और संरेखण का मतलब होता है दोस्तों एक ही रेखा में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। लेकिन अब कंट्रोल प्लस ई क्या काम करता है, सेंटर का करता है। अभी कौन सा हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे राइट अलाइनमेंट हो रहा है, सॉरी लेफ्ट हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड से एकदम क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, एकदम सीधे में। तो कौन सा भी हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है अभी तो, क्योंकि लेफ्ट से दिखे एक तरीके से सीधा दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको करना चाहूंगा दोस्तों सेंटर एलिमेंट, तो उसके लिए सेलेक्ट करूंगा पहले मैं, और यहाँ से कीबोर्ड से क्या करूंगा दोस्तों, मैं पहले मैं करता हूँ इसको एक तरीके से सेलेक्ट, और फिर कीबोर्ड से मैं कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करूंगा दोस्तों। क्या करूंगा दोस्तों, कंट्रोल के साथ में ई। तो यहाँ पे सेंटर एलिमेंट में क्या होता है, ना तो ये राइट साइड से सीधे में रहता है और ना ही लेफ्ट से होता है। ठीक है, और सारा मैटर जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, सेंटर से स्टार्ट होता है। क्लियर यहाँ तक का, तो सेंटर अलाइनमेंट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, और देखो यहाँ से देखो अभी फाइन लेफ्ट पे ना, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ना, जैसे मैंने सेलेक्ट किया कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे सिलेक्ट अपने आप सेंटर अलाइनमेंट में पहुँच गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगली शॉर्टकट की पे। अगली शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ क्या काम करता है, ये करता है दोस्तों फाइंड करने का काम। किसका करता है दोस्तों, फाइंड करने का काम करता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे FIND, फाइंड यानी कि सर्च करना एक तरीके से,
सर्च करना, ढूंढना एक तरीके से ये काम करता है। आप कैसे फाइंड करेगा, जैसे मान लीजिए आपको इस बॉक्स के अंदर आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, मैं यहाँ से Ctrl+F प्रेस करूँगा तो एक ऐसा बॉक्स खुल जाएगा, देखो साइड में नजर आ रहा होगा ऐसा बॉक्स है एक तरीके से। तो इस बॉक्स के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फाइंड किया, वापस देखो एक बार Ctrl+F करके, जैसे ही मैंने यहाँ पे Ctrl+F किया ना तो कुछ नज़र आ रहा होगा सामने ऐसे ही नेविगेशन में। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये जो पैराग्राफ है ना, इसके अंदर मान लो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, वीडियो शब्द सर्च कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वीडियो कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे टाइप करता हूँ इस बॉक्स के अंदर, सर्च डॉक्यूमेंट के अंदर VIDEO लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये बताएगा कि देखो नीचे लिखा गया वीडियो। यहाँ पे देखिए सामने 4 जगह वीडियो आ गया, देखो 1 2 3, 3 जगह, सॉरी 4 जगह तो नहीं है, वैसे एक और होगा शायद इसी में, ये रहा 4 जगह यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पे पता लग गया होगा दोस्तों कि ये क्या काम करता है, एक तरीके से फाइंड मतलब सर्च करना होता है कि भाई कितनी जगह पे है या कहाँ पे है, ठीक है। उम्मीद है फाइंड करना भी आपको समझ में आ गया होगा, ये रहा फाइंड करना। तो फाइंड जैसे बात करें हम किसी भी शब्द को, अक्षर को फाइंड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। एक बार वापस देख लीजिएगा, Ctrl+F प्रेस करता हूं मैं तो ऐसा बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंदर हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो वीडियो फाइंड करना है तो यहाँ पे आ गया, देखो वीडियो कितनी बार है, ठीक है। तो सामने ऐसे कैसे नजर आ जाएगा आपको, क्लियर यहाँ तक का। एक बार हटा देता हूँ मैं इसको एक बार, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड आपको समझ में आ गया होगा, Ctrl+F से क्या होता है, फाइंड करना होता है, इसी को बोलते हैं दोस्तों सर्च करना। तो आराम से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो लाइक जरूर करना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगली शॉर्टकट की पे। तो Ctrl+F तो क्या काम करता है, फाइंड करने का काम करता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आ रहा है दोस्तों यहाँ पे Ctrl+G का ऑप्शन। किसका आ रहा है दोस्तों, Ctrl+G का आ रहा है। तो इससे दोस्तों क्या होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे Ctrl+G, एक बार टाइप करता हूँ कीबोर्ड से, Ctrl+G किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया गो टू का। किसका आ गया दोस्तों, गो टू का आ गया। और गो टू क्या काम करता है, आपको डायरेक्ट किसी पेज पर, डायरेक्ट सेक्शन पर, डायरेक्ट किसी लाइन पे पहुंचा सकता है, ठीक है। बुक मार्क आपको करवा सकता है डायरेक्टली, कमेंट बॉक्स में पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको डायरेक्टली कर सकता है Ctrl+G। तो Ctrl+G क्या काम करता है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गो टू का काम करता है। किसका करता है, गो टू का, ठीक है। गो टू काम कौन करता है दोस्तों, Ctrl+G करता है। आई होप समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला है Ctrl+H। Ctrl+H क्या काम करता है दोस्तों, ये काम करता है फाइंड एंड रिप्लेस का। किसका करता है दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस का। समझ में आ गया। तो फाइंड एंड रिप्लेस कैसे किया जाएगा, मैं कीबोर्ड से यहाँ पे कंट्रोल के साथ में H प्रेस कर रहा हूं तो एक ऐसा बॉक्स खुलता है जिसे बोलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। क्या बोलते हैं दोस्तों, लिखा गया है ना यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस। तो ये क्या काम करता है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये बॉक्स मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया मैटर को, ठीक है, और ये बॉक्स मैंने हल्का सा ऊपर कर दिया यहाँ पे। अब देखो मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ रिप्लेस करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार देखना यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं है, मैं इसको वापस ले जा रहा हूँ Ctrl+H पर, ठीक है। और मैं यहाँ पे जा करके अब इस बॉक्स के अंदर कुछ बदलाव करना चाहूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे आ रहा है, एक तो आ रहा है फाइंड वाट का। फाइंड वाट के अंदर क्या करना है दोस्तों, आपको जिस अक्षर को या जिस शब्द को फाइंड करना है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे मान लो आपको यहाँ पे लिखना है वीडियो, मतलब वीडियो फाइंड करना है। पहले तो मैंने वीडियो वापस फाइंड कर दिया, VIDEO, और वीडियो की जगह पे आपको रिप्लेस करना है दोस्तों। जैसे मान लो ऑडियो रिप्लेस करना है। सीधा सी बात ये है कि जो 3 लाइन है ना, इसके अंदर जहाँ भी वीडियो शब्द लिखा हुआ है उसको आपको कन्वर्ट करना है, किसमें, ऑडियो में करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों AUDIO, ऑडियो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, AU लिखना था दोस्तों यहाँ पे AUDIO, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे रिप्लेस हाल करता हूँ ना, तो जहाँ भी एक तरीके से मैं बताऊँ आपको, वापस से ओपन करना पड़ेगा, नीचे गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, जहाँ भी एक तरीके से वीडियो था वहाँ क्या हो गया दोस्तों, ऑडियो हो गया। आई होप समझ में आया है दोस्तों ये, ठीक है। अब जैसे मान लो फिर से आप बोलो कि जहाँ भी ऑडियो, जैसे ऑडियो आ गया यहाँ पे, अब आपसे कोई बोले कि जहाँ भी ऑडियो उसको वापस वीडियो में कन्वर्ट करके बताओ मुझे, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे वापस से Ctrl+H करूंगा। Ctrl+H जैसे ही मैंने किया यहाँ पे, तो ऑडियो जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा वीडियो, VIDEO, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑडियो था उसकी जगह मैं कर रहा हूँ वापस से क्या, देखो एक बार, सॉरी, यहाँ पे देखिए जो फाइंड वाट है ना, इसमें वीडियो नहीं मिलेगा, आपको ऑडियो मिलेगा। तो AUDIO, ऑडियो लिख दिया मैंने। और यहाँ पे ऑडियो की जगह रिप्लेस क्या करना है दोस्तों, वापस से VIDEO करना है। मतलब ऊपर तो वो आएगा जो यहाँ पे मिले, तो ऊपर क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑडियो मिलेगा, वीडियो नहीं मिलेगा। और ऑडियो की जगह पे आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो यहाँ पे करना है। तो ए भी यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल कर देता हूं मैं, यहाँ पे मैंने स्मॉल में कर दिया,
ठीक है दोस्तों, और यहां से क्या कर देता हूं मैं, रिप्लेस आल करता हूं। तो देखो ध्यान से, ये बोल रहा है कि एक तरीके से वापिस से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, वीडियो कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगली शॉर्टकट की पे। अगली यहाँ पे आ रही है कंट्रोल प्लस आई। तो अब बताइए, अगर आपको आता है तो कंट्रोल प्लस आई क्या काम करता है, अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से, कंट्रोल प्लस आई क्या काम करता है दोस्तों। दोस्तों कंट्रोल प्लस आई काम करता है तिरछा करने का। किसका दोस्तों, तिरछा या टेढ़ा करने का काम करता है, टेढ़ा। ओके, तिरछा या टेढ़ा कैसे करते हैं दोस्तों, कंट्रोल प्लस आई से करते हैं। तो यहाँ पे बात करें, देखो मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको कंट्रोल प्लस आई का यूज। तो कंट्रोल प्लस आई के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा पैराग्राफ को और सीधा जाऊंगा दोस्तों मैं कीबोर्ड के ऊपर, कीबोर्ड से मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस आई। तो देखो हल्का सा तिरछे हो जाएंगे, अक्सर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तिरछे हो जाएंगे, ध्यान देना वी पे। और ये कंट्रोल प्लस आई न करके यहाँ से भी आप इसको इटैलिक कर सकते हो। तो देखो ये भी वही हो रहा है, हल्का सा टेढ़ा हो जाता है। तो सीधी सी बात है, कीबोर्ड से अगर कंट्रोल प्लस आई प्रेस करते हो तो अक्सर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तिरछे या टेढ़े हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों हम, अक्सर तिरछे या टेढ़े हो जाएंगे, टेढ़े। ठीक है, क्लियर यहां तक का। जैसे मान लो ये वी है सीधा का सीधा, करिए तिरछा हो गया, हल्का सा तिरछा हो जाता है ऐसे। ठीक है, जो भी आप समझ लेना आराम से, तिरछा टेढ़ा हो जाता है, वो वापिस मैं करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे हो रहे हैं इटैलिक वैसे बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे देखो एकदम सीधा था ना वी, और यहाँ पे जाके जैसे ही मैंने इटैलिक किया, क्या हो जाएंगे दोस्तों, टेढ़े या तिरछे हो जाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक कंट्रोल प्लस आई समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। अब चलते हैं दोस्तों अगले शॉर्टकट की ओर। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है दोस्तों, जस्टिफाई होता है। क्या होता है दोस्तों, जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई। ओके, और जस्टिफाई का जो हिंदी अर्थ होता है, मैं सीधा से बात करूं, पैराग्राफ के अक्षरों को या पैराग्राफ को, ठीक है, अक्षरों को दोनों साइड से, मतलब लेफ्ट और राइट से, लेफ्ट और राइट से संरेखण करता है। क्या करता है दोस्तों, संरेखण करता है। क्लियर यहां तक का। संरेखण मतलब लेफ्ट से भी सिद्ध में और राइट साइड से भी क्या दोस्तों, सिद्ध में। जो भी अक्षर होंगे ना, दोनों को सिद्ध में करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इस पैराग्राफ की बात करूं तो देखो ध्यान से, इधर से जो था एकदम सिद्ध में नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन इधर की साइड देखो, कैन और दा को, कैन हल्का सा अंदर आ रहा है और दा हल्का सा बाहर निकल रहा है यहाँ पे। तो मैं अगर इनको जस्टिफाई करना चाहूंगा तो मैं यहाँ से कंट्रोल जे दबाऊंगा ना, तो देखो क्या होने वाला है प्रभाव, कंट्रोल जे दबाते ही देखो इधर से भी सिद्ध में हो गया एकदम, और इधर से भी देखो कैन और दा एकदम सिद्ध में हो गए दोस्तों। तो उम्मीद है जस्टिफाई आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब बात करें अलाइनमेंट की, 4 होते हैं पैराग्राफ के अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। ठीक है दोस्तों, और जस्टिफाई की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस जे। क्लियर यहां तक का। जस्टिफाई से कई बार सवाल बन जाता है एग्जाम के अंदर, ध्यान देना इस चीज को। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे, सवाल तो क्या, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस के। क्या है दोस्तों, कंट्रोल प्लस के। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हाइपरलिंक होता है। क्या होता है दोस्तों, हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाइपरलिंक इंसर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि एक शब्द को, मतलब एक तरीके से एक लिंक बना देते हैं जिसके द्वारा हम कहीं और दूसरी फाइल में पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने वांट को मैं हाइपरलिंक करना चाहता हूँ, तो मैं वांट सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस के प्रेस करूंगा ना दोस्तों, तो देखो कुछ ऐसा बॉक्स खुलेगा सामने, जिसे हम, देखो ये बॉक्स खुल गया, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट हाइपरलिंक। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इंसर्ट हाइपरलिंक। और यहाँ से हम हाइपरलिंक कर सकते हैं, जैसे मैं करके बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे गया और मैं जैसे मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पे फाइल ले ली, जैसे डॉक्यूमेंट ले लिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जाके ओके कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कोई फाइल नहीं है तो कोई नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे मान लो मैंने कर दिया 100 MCQ क्वेश्चन है ना, इनकी मैंने एक फाइल बना दी। देखो हल्का सा चिन्ह भी चेंज आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कई सवाल बनते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होता है कि एक फाइल का लिंक दूसरी फाइल से हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जैसे मैं कंट्रोल दबा करके इस फाइल के ऊपर कर्सर रखता हूँ ना, ऐसे तो हैंड का चिन्ह आता है एक तरीके से। किसका आता है दोस्तों, हैंड का। कैसे आता है हैंड का, जब कंट्रोल दबा करके इस कर्सर को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ इस वांट के ऊपर जो हाइपरलिंक किया था मैंने, तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे एक हैंड का चिन्ह आता है जो दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हाइपरलिंक से क्या होता है दोस्तों, जब अगर हाइपरलिंक हो चुका है तो किसका चिन्ह आएगा दोस्तों, हैंड का सिंबल आता है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों, हैंड का क्या आता है दोस्तों, सिंबल आता है एक तरीके से। और काम क्या करता है दोस्तों, एक फाइल को दूसरी फाइल से क्या करता है दोस्तों, लिंक करता है। क्या करता है दोस्तों, एक फाइल को दूसरी फाइल से
दूसरी फाइल से क्या करता है दोस्तों, लिंक करता है। समझ रहे हो, जैसे मान लो एक फाइल से आपको डायरेक्ट दूसरी फाइल पे जाना है तो लिंक कर देगा एक तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है कंट्रोल प्लस के आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगली शॉर्टकट की के बारे में जानने के लिए। तो कंट्रोल प्लस एल आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। अब कंट्रोल प्लस एल क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस एल किसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों, लेफ्ट अलाइन की होती है दोस्तों। किसकी होती है दोस्तों, लेफ्ट अलाइन की होती है, ठीक है। उम्मीद है आपको लेफ्ट अलाइन समझ में आ गया होगा। अगर मैटर लेफ्ट साइड से एक सिद्ध में है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन ही होता है दोस्तों। देखो एक सिद्ध में है यहाँ पे, मैं एक बार यहाँ पे इसको कर देता हूँ दोस्तों, जस्टिफाई करके बताता हूँ। जस्टिफाई में देखो दोनों साइड से एकदम सीधे नजर आ रहा है मैटर, लेकिन अगर मैं यहाँ से कंट्रोल एल करता हूँ जस्टिफाई करने के बाद में, देखो क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, मैटर पर हल्का सा चेंज दिखाई देगा आपको। ये देखो लेफ्ट साइड से एकदम सीधे में हो गया, लेकिन राइट साइड से क्या है दोस्तों, कैन और द हल्के से आगे पीछे है। तो कौन सा अलाइनमेंट है दोस्तों, लेफ्ट अलाइनमेंट है। बात करें पैराग्राफ के अलाइनमेंट कितने होते हैं, सवाल यहां से बन जाता है दोस्तों, पैराग्राफ के अलाइनमेंट कितने होते हैं। तो यहां पे होते हैं दोस्तों 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। पहले का नाम होता है लेफ्ट, जो बाय डिफॉल्ट भी होता है। दूसरे का होता है दोस्तों राइट, मान लीजिए आप। एक मान लीजिए आप सेंटर, क्या होता है दोस्तों, सेंटर होता है। एक क्या होता है दोस्तों, जस्टिफाई होता है। क्या होता है दोस्तों, जस्टिफाई होता है। तो उम्मीद है यहां तक आपको ये अलाइनमेंट आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगली शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल प्लस एम है। अगली शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एम है। तो ये क्या काम करता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एम। अगर आप किसी को आता है कंट्रोल प्लस एम का वर्क क्या है, तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। बताइए दोस्तों कंट्रोल प्लस एम क्या काम करता है, अगर आपको आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखो दो इंक्रीज मतलब एक तरीके से इंडेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इंडेंट होते हैं, और दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक यहाँ पे नजर आ रहा होगा सामने पैराग्राफ के ऊपर ऊपर यहाँ पे लिखा रहेगा, देखो एक तो होता है इंक्रीज इंडेंट, एक होता है दोस्तों डिक्रीज इंडेंट। क्या होता है, डिक्रीज इंडेंट। और ये क्या काम करते हैं, हल्का सा खिसकाने का। जैसे मान लो पैराग्राफ खिसकाना है तो ये खिसक गया दोस्तों, ये खिसक गया, ठीक है। और ये डिक्रीज होता है पैराग्राफ को वापस उसी जगह पे ले जाना। तो दो जो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम काम करता है ना, वो काम करता है दोस्तों इनक्रीज इंडेंट का। किसका काम करता है दोस्तों, पैराग्राफ इंडेंट इंक्रीज करता है। क्या करता है दोस्तों, ये पैराग्राफ का, किसका दोस्तों, पैराग्राफ का इंडेंट जो होता है इंक्रीज करता है, ठीक है। तो देखो मैं करके दिखा रहा हूं आपको इंक्रीज। यहाँ पे तो मैंने किया सेलेक्ट इसको, और जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस एम प्रेस किया ना यहाँ पे, तो कंट्रोल प्लस एम करते ही देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे हल्का सा खिसक गया, ठीक है। तो इंक्रीज यहाँ पे मतलब यहाँ पे था ना पहले इस जगह पे, अब हल्का सा खिसका दिया दोस्तों। तो ये क्या हो गया दोस्तों, पैराग्राफ का इंडेंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। मतलब हल्का सा खिसक गया है ये, क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगली शॉर्टकट की पे। अगली है दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस एन क्या काम करती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एन एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, देखो यहाँ पे मैं बात करता हूं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन की, तो नया डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट या फाइल ओपन करने के लिए, ठीक है। फाइल ओपन करने के लिए काम करती है, ठीक है। कौन सा, न्यू, NEW, न्यू मतलब नया, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक तरीके से नया डॉक्यूमेंट या फाइल ओपन करने के लिए, किसके लिए दोस्तों, ओपन, OPEN, ओपन करने हेतु ये काम आती है, क्लियर है तक का। नया डॉक्यूमेंट या नई फाइल ओपन करने के लिए किसका यूज करेंगे दोस्तों, कंट्रोल प्लस एन का, ठीक है। कई बार होता है कि किसी को नया दस्तावेज ओपन करना है तो क्या करेंगे भाई, कंट्रोल एन करेंगे। डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, दस्तावेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दस्तावेज बोला जाता है, ठीक है। जिसको ओपन करने का होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस एन। क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एन होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले शॉर्टकट की ओर। अगला है यहाँ पे देखिए दोस्तों कंट्रोल प्लस ओ आता है सामने। कंट्रोल प्लस ओ क्या काम करता है, सीधी सी बात ये, कंट्रोल प्लस ओ जैसे मैं प्रेस करता हूं, यहाँ से कंट्रोल दबाया मैंने और साथ में मैंने जैसे ओ दबाया कीबोर्ड से, तो सामने देखो क्या आ गया, एक तरीके से ऐसे ओपन लिस्ट आ गई। एक तरीके से आपको दिखाई नहीं दे रही होगी शायद, ये देखो एक बार मैं बताता हूँ आपको। कंट्रोल प्लस ओ प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे सामने नजर आ गया कंट्रोल प्लस ओ। एक बार देखिए ओपन लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करता है काम, मैं हटा देता हूँ वापिस से। कंट्रोल प्लस ओ क्या काम करता है, हम सीधी सी बात करें यहाँ पे, तो जो पहले से सेव फाइल है ना, सेव फाइल, कौन सी फाइल दोस्तों, सेव फाइल ओपन करने हेतु, ओपन, OPEN, OPEN, ओपन करने हेतु, क्लियर यहाँ तक का।
सेव फाइल ओपन करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कंट्रोल प्लस ओ का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, जो पहले से सेव फाइल है, कई लोग बोलेंगे ओल्ड फाइल, ओल्ड फाइल भी हो सकता है दोस्तों। ओल्ड फाइल कौन सी होती है, जो पहले से सेव होती है, उन्हें ओल्ड फाइल ही बोला जाता है। ओल्ड फाइल ओपन करने के लिए या सेव फाइल ओपन करने के लिए किसका यूज करेंगे दोस्तों, कंट्रोल प्लस ओ का यूज करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगली शॉर्टकट की पे। अगली दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी क्या है दोस्तों, कंट्रोल प्लस की क्या पी क्या काम आती है दोस्तों, प्रिंट करने के लिए काम आती है दोस्तों। किसके लिए काम आती है दोस्तों, प्रिंट करने के लिए, PRINT, प्रिंट करने हेतु। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट का क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रिंट कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ से कंट्रोल प्लस पी प्रेस करूंगा दोस्तों, तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट करके, मतलब यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, प्रिंट करना भी। अब चलते हैं दोस्तों अगली शॉर्टकट की के पास। अगली शॉर्टकट की यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्यू। अगर आपको आता है कंट्रोल प्लस क्यू का यूज तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है तो। कंट्रोल प्लस क्यू का काम क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। कंट्रोल प्लस क्यू दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्यू जो काम आती है वो करती है दोस्तों रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, REMOVE, रिमूव पैराग्राफ, PARAGRAPH, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या करती है दोस्तों, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करती है। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ये नहीं होती कि बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, ये नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से सीधा सा लाइन स्पेसिंग दे दी मैंने, जैसे मान लो लाइन स्पेसिंग मैंने 2.5 दे दी यहाँ से, ठीक है। साथ में मैंने यहाँ से मान लो इंक्रीज इंडेंट कर दिया, तो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। तो इस पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए हम यहाँ से कंट्रोल के साथ में क्यों प्रेस करेंगे दोस्तों, तो वापस से क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा वैसे के वैसे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, किसकी फॉर्मेटिंग दोस्तों, पैराग्राफ की। ओके, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए, किसके लिए दोस्तों, रिमूव करने के लिए काम आता है दोस्तों क्या, कंट्रोल प्लस क्यू काम आता है। क्या आता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस क्यू काम आता है, किसके लिए, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए काम आता है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगली शॉर्टकट की क्या है, देखिए ध्यान से। अगली शॉर्टकट की दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर क्या काम आता है। कंट्रोल प्लस आर भी बताया था मैंने, आपके 4 एलिमेंट होते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट हो रहा है ना, देखो लेफ्ट साइड से एकदम सीधे नजर आ रहा है पैराग्राफ, लेकिन राइट से क्या हो रहा है दोस्तों, आगे पीछे लाइन नजर आ रही है यहाँ पे। तो अगर मुझे राइट अलाइनमेंट करना है, क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे राइट अलाइनमेंट में लिख देता हूं पहले यहाँ पे एक बार, RIGHT, राइट अलाइनमेंट। अगर आपको राइट अलाइनमेंट करना है दोस्तों तो इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं करूंगा सेलेक्ट यहां से यहां तक, और यहां पे जाकर के जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस आर प्रेस किया यहाँ पे, तो दोस्तों क्या हो गया, राइट साइड से एकदम सीधे नजर आएगा, और इधर से क्या होगा दोस्तों, आगे पीछे हल्के से शब्द नजर आएंगे यहाँ पे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, राइट साइड संरेखण होता है। क्या होता है दोस्तों, राइट संरेखण बोल सकते हो आप, अलाइनमेंट नहीं बोलो तो। अलाइनमेंट को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, संरेखण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, अलाइनमेंट बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगली शॉर्टकट की ओर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अगली शॉर्टकट की है दोस्तों यहाँ पे सेव करने की शॉर्टकट की, मतलब यहाँ पे बात करें कंट्रोल प्लस एस की, तो ये क्या काम करती है दोस्तों, सेव करने का काम करती है। और यहाँ पे बात करें तो ये क्या काम करती है, सेव। जैसे मान लो कोई भी फाइल है, नई फाइल को सेव करती है। क्या करती है दोस्तों, सेव करने का काम करती है। तो नई फाइल को सेव किससे किया जाएगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस एस से किया जाएगा। ठीक है, या नई फाइल को बोल दें, नया डॉक्यूमेंट बोल दें, आप डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो दोस्तों, डॉक्यूमेंट बोल सकते हो। क्लियर यहाँ तक का। डॉक्यूमेंट या दस्तावेज भी हिंदी में आ जाता है कई बार, अगर समझ पाओ तो समझ लेना दोस्तों। दस्तावेज भी किसे बोलते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट को ही बोला जाता है। तो नया डॉक्यूमेंट, नई फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज किया जाएगा दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगली शॉर्टकट की के पास। अगली दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी। क्या है दोस्तों, कंट्रोल प्लस टी है। कंट्रोल प्लस टी को समझने से पहले बात करेंगे हम कि आपने यहाँ पे होम पे जाकर के, होम के अंदर एक ऑप्शन आता है यहाँ पे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का। किसका आता है दोस्तों, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन आता है स्पेशल में जाकर के हैंगिंग का। किसका आता है दोस्तों, स्पेशल में आता है हैंगिंग का। तो ये हैंगिंग इंडेंट होता है।
और ये हैंगिंग इंडेंट करने के लिए किसका शॉर्टकट क्या यूज किया जाएगा। अब हैंगिंग इंडेंट क्या काम करता है पहले ये समझ लेते हैं। मैंने किया पैराग्राफ को सेलेक्ट, ठीक है, अभी तक देखो एक सीधे में आ रही है सारी लाइन यहाँ पे। मैं जैसे यहाँ पे गया और जैसे यहाँ जा करके मैं स्पेशल में गया और यहाँ से हैंगिंग इंडेंट करता हूँ ना, तो देखो क्या होने वाला है सामने, पहली लाइन जगह पे रहेगी लेकिन दो लाइन थोड़ी अंदर चल जाएंगी यहाँ पे। मतलब सीधी सी बात है, पहली लाइन को छोड़ते हुए बाकी सभी को क्या कर देगा, इंडेंट कर देता है, ठीक है। तो ठीक वैसा ही काम अब अगर मान लो कंट्रोल टी प्रेस करते हो पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद में, तो ये क्या काम करता है दोस्तों, हैंगिंग इंडेंट करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, हैंगिंग इंडेंट करता है। तो समझ में आ गया कंट्रोल टी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे क्या काम करता है कंट्रोल प्लस टी, हैंगिंग इंडेंट करता है। क्या करता है दोस्तों, हैंगिंग इंडेंट करता है। क्लियर यहां तक का, ओके। हैंगिंग में क्या होता है, पहली लाइन जगह की जगह पे रहेगी लेकिन बाकी जो लाइन है ना, दोनों लाइन या जो जितनी भी लाइन होगी पैराग्राफ की, वो सब क्या हो जाएंगी दोस्तों, अंदर चल जाएंगे हल्की सी, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल प्लस यू आएगा सामने। कंट्रोल प्लस यू से क्या काम कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये तीनों लाइन है पैराग्राफ की, इसमें मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कंट्रोल प्लस यू जैसे ही प्रेस करूंगा ना मैं, तो देखो यहाँ पे नीचे लाइन आ जाएंगी दोस्तों। क्या आ जाएंगे दोस्तों, लाइन आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या काम करेगा कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन का काम करेगा दोस्तों। किसका करेगा, अंडरलाइन का काम करेगा। क्लियर यहाँ तक का, ओके, समझ में आया दोस्तों अंडरलाइन। और यहाँ से अगर करना चाहो तो देखो ये रहा ऑप्शन यहाँ पे अंडरलाइन करने का, और भी डिजाइनिंग आपको नजर आ रही है सामने, कुछ डिजाइनिंग आप लगा सकते हो अगर करना चाहो तो। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी क्या काम करता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस वी क्या काम करता है दोस्तों। तो कंट्रोल प्लस वी काम करेगा दोस्तों यहाँ पे पेस्ट करने का। किसका दोस्तों, पेस्ट करने का काम करता है। अब पेस्ट कब किया जाता है, या तो आपने कॉपी किया हो या फिर कट किया हो, ओके, तब जाके क्या किया जाता है दोस्तों, पेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो कट या कॉपी हुआ मैटर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज हम कर सकते हैं दोस्तों। किसका कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वी का यूज हम कर सकते हैं। किसके लिए, कट या कॉपी किया हुआ मैटर को पेस्ट करने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लेकिन बात करें कॉपी की शॉर्टकट की क्या है, तो दोस्तों कॉपी की बात करें हम, तो कॉपी की होती है कंट्रोल CTRL प्लस C होती है। और पेस्ट की बात करें तो क्या होती है, CTRL प्लस X होती है, जो आएगी अभी आगे जाकर के। अब चलते हैं दोस्तों अगले यहाँ पे शॉर्टकट की ओर। तो यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल प्लस W। कंट्रोल प्लस W का जो काम होता है दोस्तों, वो होता है क्लोज विंडो। क्या होता है दोस्तों, क्लोज विंडो या क्लोज डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए क्या काम करेंगे दोस्तों, कंट्रोल प्लस W का काम करेंगे। किसके लिए दोस्तों, क्लोज करंट डॉक्यूमेंट। वापस लिख देता हूं मैं सही राइटिंग में, बात करें यहाँ पे हम CLOSE, क्लोज करंट डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, क्लोज करंट डॉक्यूमेंट। क्या दोस्तों, डॉक्यूमेंट मतलब करंट जो इस टाइम एक्टिव डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करने के लिए किसका यूज करेंगे दोस्तों, कंट्रोल प्लस W का किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगली शॉर्टकट की ओर। अगली है दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल प्लस X। क्या है दोस्तों, कंट्रोल प्लस X क्या काम आती है दोस्तों, अभी जस्ट बताया था मैंने, कट करने का काम आती है दोस्तों। किसका काम आती है, कट करने का। मान लीजिए कोई बोलता है आपसे कि जो पहली लाइन है ना यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड्स वाली, इसको यहाँ से हटा दीजिए और इसको नीचे लेके आइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में कंट्रोल X करेंगे तो लाइन वहां से हट गई ना लाइन वहां से। अब जहां भी आपको लेके आना है ना, वहां पे कर्सर रखो पहले और फिर क्या कर दो दोस्तों, पेस्ट कर दो, यानी कि कंट्रोल प्लस V प्रेस कर दो। तो सीधी सी बात है, पहले मैंने कट किया कंट्रोल X से और उस कट को लाने के लिए वापस से पेस्ट करना पड़ता है, जो किया मैंने कंट्रोल प्लस V से। ध्यान रखना, कट करने की शॉर्टकट ही कंट्रोल X होती है, तो पेस्ट करने की क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस V होती है। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस V होती है। ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस V से क्या काम होता है दोस्तों, पेस्ट किया जाता है। तो एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं जो मैंने जस्ट बताया था अभी, मुझे बताइए कंट्रोल प्लस P से क्या होता है, कंट्रोल प्लस P क्या काम आता है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। मैंने बताया था जस्ट अभी, कंट्रोल प्लस V से पेस्ट होता है, तो बताइए कंट्रोल प्लस V से क्या होता है, जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन लोगों को पता है इस चीज का। वैसे इजी शॉर्टकट की पूछी है मैंने वैसे, ठीक है, और इसी क्लास से मैंने डिस्कशन कर चुका हूं इस चीज का। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल दे, चाहे शॉर्टकट बोल दे, कंट्रोल प्लस Y।
तो कंट्रोल प्लस वाई क्या काम करता है दोस्तों, रीडू करने का काम करता है। किसका करता है दोस्तों, रीडू करने का काम करता है। किसका करता है दोस्तों, रीडू करने का। क्लियर है तक का। अगर मान लीजिए इसका काम देखो क्या होता है, जैसे मान लो डॉक्यूमेंट शब्द है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट को मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है, वापिस मैं लेके आऊंगा तो कंट्रोल जेड दबाऊंगा, ठीक है, लेकिन वापिस से मुझे हटा हुए मिले, मतलब इसको हटाना है वापिस से, तो कंट्रोल वाई कर दूंगा मैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, रीडू का मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगली शॉर्टकट की ओर, कंट्रोल जेड की ओर। कंट्रोल जेड क्या काम करता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई चीज आपने डिलीट कर दी यहां से, ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट हटा दिया मैंने यहां से, वापस लेके आना है, कंट्रोल जेड कर दो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पिछली क्रिया को ओके वापस लाना है तो कंट्रोल जेड दबा दीजिए, ठीक है। और वापस से लाना है एक तरीके से, मान लो कंट्रोल डॉक्यूमेंट को हटाना है यहां से वापस से, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हटा दिया इन सबको, और जो हटा है ना, जैसे मैं लिखा था भी पिछला क्रिया, इसको हटा, इसको वापस लेके आना है ना, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, कंट्रोल वाई प्रेस कर दूंगा, ये आ गया, ठीक है। तो एक होता है अंडू, एक होता है दोस्तों रीडू। तो इसका मतलब होता है दोस्तों अंडू, UNDO, अंडू करना। एक होता है दोस्तों रीडू करना, एक होता है अंडू करना। जाते जाते एक सवाल आपसे, कंट्रोल प्लस टी का क्या काम होता है, CTRL प्लस टी का क्या काम होता है, कंट्रोल प्लस टी क्या काम करता है, ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में। और एक और बताना कमेंट बॉक्स में साथ में, CTRL प्लस कंट्रोल प्लस एस तो आपको आता होगा, आर क्या काम करता है, कंट्रोल प्लस आर क्या काम करता है, और कंट्रोल प्लस टी क्या काम करता है, ये बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लास कैसी लगी दोस्तों, उम्मीद है अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उन दोस्तों के पास भेज दीजिए जिनको शॉर्टकट कीज नहीं आती दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।